अकेलापन ताकत या कमज़ोरी? जी हाँ, हम अक्सर अकेलेपन से डरते हैं, अकेले जाने से डरते हैं, अकेले किसी काम के रिस्क से डरते हैं और इसी कारण शायद हम हमेशा भेड़ की तरह एक ही जैसी चाल में रहते हैं। कभी भी अकेलेपन के साथ इंसान अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता है कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरे कोई साथ नहीं। जी, जब अंधेरा होता है, किसी शायर ने कहा है कि जब अंधेरा होता है तो परछाई भी अपनी साथ छोड़ देती है। ठीक उसी प्रकार से जब आपके पास अकेलापन या आपके पास कोई मुसीबत आई और आपको उसे अकेले देखना है, तो यहाँ आप समझ जाएं कि आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि अकेलापन एक वो ताकत है जो हर किसी में नहीं है। अक्सर लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आता है लोगों के साथ बातचीत करना और घूमना फिरना। ये सब भीड़ भाड़ अक्सर लोगों को बहुत भाती है और शायद अकेलेपन वाले को लोग ये जज कर लेते हैं कि शायद इसमें ऐसा कोई गुण नहीं कि इसके साथ कोई जुड़ सके। परंतु ये सबसे बड़ी भूल है जो उन लोगों के को ये समझते हैं कि इनके पास कुछ कमी है। जी नहीं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनते और जीवन के अंदर अपने आप को और लोगों की तरह और लोगों से बहुत बेहतर ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि अकेलापन एक वो ताकत है जिसमें इंसान आत्म साक्षात्कार करता है, अपने आप को जानता है, नई चीज़ों को सीखता है। उस अकेलेपन का वो इस तरह से इस्तेमाल करता है जिससे उसके जीवन के अंदर एक नई जागृति आती है, नया आत्मबल बनता है और अकेलापन जीवन को जीने की एक सच्ची कला भी कहा गया है। क्योंकि बचपन के से लेकर हमारी युवा अवस्था से फिर प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था, अगर हम ये सभी अवस्थाएं देखें तो आपने देखा होगा कि अब तक में आपने बहुत सारे काम अपने आप से ही किए हैं। इस चीज़ के अंदर यदि हम अपने बचपन के कुछ क्षणों को देखें कि जब बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है तो वो इस इंतज़ार में नहीं रहता कि मुझे कोई चलाएगा, तब वह बच्चा अपने शरीर की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए एक शिशु अवस्था में वो अपने आप रेंगना सीख जाता है। देखिए, उसे मालूम है उसके शरीर की क्षमता क्या है, वह अकेले ही अपने आप को ज़मीन पे दौड़ाना शुरू कर देता है। इसी तरह से अकेले रहने वाला व्यक्ति, उसको पता है कि उसके आत्मबल का कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए वो अक्सर दूसरे लोगों से दूर रहकर अपने अकेलेपन को अपनी नई ताकतों के साथ अपने सपनों को पूरा करता है। क्योंकि कई बार हम सपने देखते हैं परंतु दूसरों के जैसे ही देखते हैं, क्योंकि अक्सर हम एक साथ रहते हैं तो हम एक साथ एक जैसे ही काम करते हैं, हम उससे कुछ अलग काम कर ही नहीं पाते। इसलिए अकेला रहना एक बहुत बड़ी ताकत है, एक अमूल्य समय होता है कि जब आप अकेले अपने आप के साथ मिलते हैं और अपने आप के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अकेलापन कोई भी समस्या नहीं है। अक्सर लोग इसको नाम दे देते हैं कि ये डिप्रेशन का पेशेंट होगा, ये इसको स्ट्रेस होगा, ये दुखी है, और भी ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता है जो इंसान अकेले रहता है। यहाँ पर एक नज़रिए में हम देखते हैं कि कभी कभी इंसान किसी बड़े दुख के कारण भी अपने आप को शांत रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने आप को हील करे। जब भी आप किसी समस्या में हो या आपको कोई बड़ी परेशानी या जीवन के अंदर उस परिस्थितियों से निकलना पड़ रहा है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ संकट ही संकट है, तब आप देखेंगे यदि आप उस समय को अकेलेपन से गुजारते हैं तो न केवल आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को बेहतरी की ओर लेकर जा सकते हैं। और वही जो दुखद परिस्थितियां हैं या संकट वाली परिस्थितियां हैं, वो आपके अकेलेपन रहने से वो एक नया रूप लेंगी और वह कब अपने आप ही दूर हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अकेलेपन को जीवन में अपनाएं, भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ में खो ना जाना, इसलिए कभी कभी अकेले भी रह लेना। इसलिए अकेलापन कहा जा रहा है
कि अकेलापन कोई भी बीमारी नहीं है, यह एक ताकत है जो हर इंसान के अंदर होती है, परंतु हम अकेले शब्द से डरते हैं, जिसके कारण इंसान अपनी बहुत सारी चीज़ों को जान नहीं पाता। यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आप अकेले में रहना सीखें। आप बहुत कुछ अपने बारे में जान जाएंगे जो अभी तक शायद आप नहीं जानते थे। और हमारे शायद भारतीय संस्कृति के अंदर जो वानप्रस्थी हुए, जो अकेले जाकर कुछ खोज करना चाहते थे, या जिन्होंने ईश्वर को पाने के लिए जो मार्ग अपनाए, उनमें से ये मार्ग भी एक है। हम देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे मार्ग भी आते हैं जब हमारा मन गृहस्थ आश्रम से अध्यात्म की ओर या संन्यास की ओर जाता है, तो यह एक ताकत है। इसे कमज़ोरी कभी भी ना समझे, क्योंकि अकेलेपन का सही इस्तेमाल करने से मनुष्य अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेकर जा सकता है। वो अपना आत्मचिंतन, आत्म निरीक्षण कर सकता है। इसलिए अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, वह एक वो छुपी हुई ताकत है जिसका इस्तेमाल कभी कभी हम समय आने पर करते हैं। ये बातें सुनकर यदि आप अकेलेपन से डरते हैं या आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, तो देखिए, जीवन का संघर्ष केवल आप स्वयं से ही दूर कर सकते हैं। यहाँ किसी की कोई भी भागीदारी ऐसी नहीं होगी जिससे आप अपने जीवन को आगे ना बढ़ा सकें। इसलिए अकेलेपन से डरे नहीं, डट के मुकाबला करें, क्योंकि अकेलापन आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक बेहतर माहौल है। वो एक सुखनुमा आनंदमय माहौल है। जब आप कभी अपने आप को अकेले में लेकर जाएं तो कुछ पलों को अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई में ही एक सुकून में हैं। आपको पता लगेगा कि आप उन कितनी चीज़ों में उलझे रहते हैं जो हमारे जीवन में बिल्कुल ही व्यर्थ हैं और जिसके कारण बहुत सारे विचार हमारे जीवन में आते रहते हैं। इसलिए अकेलेपन से लड़ें और अकेलेपन का डट कर मुकाबला करें, क्योंकि अकेलापन आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत है। अपनी ताकत का सही जगह इस्तेमाल करने से ही इंसान अपने लक्ष्यों को पा सकता है। इसलिए अकेलापन एक ताकत है, ना कि कमज़ोरी। इसे कमज़ोरी कभी भी ना समझें और अकेलेपन को जीवन के अंदर धारण करें, क्योंकि यह अकेलापन जब आप धारण करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए अकेलेपन से घबराएं नहीं, क्योंकि अकेलापन देता है हमें सुख, शांति और आनंद का अनुभव, और हमें अपनी प्रतिभाओं को निखारने का समय देता है। इसलिए अकेलेपन से कभी भी डरे नहीं, उसे अपनी ताकत बनाएं और जीवन के संघर्षों में अकेले रहकर अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।